राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या एक मुख्यमंत्री अपने चुनावी हार के बावजूद, अपने बहुमत को खोने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर सकता है? आइए हम जानते हैं इसके क्या है संवैधानिक पहलू, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। क्या संविधान में ये लॉजिकल है, तार्किक है, और क्या कहते हैं हमारे विशेषज्ञ लीगल एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 172 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले समझेंगे, और इसको समझने के बाद ही ये जो सारा सिनेरियो है पश्चिम बंगाल का, इसको हम समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जो कंडीशन है उसको समझने के लिए वंस अगेन आर्टिकल 172 इज मोर रिलेवेंट। अब ये आर्टिकल 172 है क्या? आर्टिकल 172 ये प्रोविजन करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा जो कि विघटित नहीं हुई हो, जो डिसॉल्व नहीं हुई है, अपनी पहली बैठक, अपनी जो पहली अधिवेशन है उसकी बैठक से 5 साल तक कार्य करती है, और 5 साल जैसे ही पूरे होते हैं देन दैट विधानसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स, स्वतः ही भंग हो जाती है। अगर पश्चिम बंगाल की सिनेरियो को हम देखें तो वहां की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल पीरियड जो है वो 7 मई 2026 को ही समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसे में राज्यपाल चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगेंगे क्योंकि वहां की जो विधानसभा है वो स्वतः ही भंग हो चुकी है, वो स्वतः ही डिसॉल्व हो चुकी है। अब अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं तो राज्यपाल के पास तो सबसे पहला पावर है कि वो विधानसभा को भंग करके मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग ले, या फिर राज्यपाल, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, ऑप्शन ये हो सकता है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग ना करे और मुख्यमंत्री को कहें कि आप अपना बहुमत साबित करिए और उसके लिए एक फ्लोर टेस्ट करवाएं। और इस फ्लोर टेस्ट में उस पार्टी को, यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसे आधे से ज्यादा वोट यानी 148 वोट लाना होगा। ये राज्यपाल के पास ऑप्शन है, लेकिन चूंकि विधानसभा का कार्यकाल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, विधानसभा ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है ऑटोमेटिकली। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है दैट इज 164, जो कि ये प्रोविजन करता है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो वो राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत, एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे हम बाय द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, वो अपने पद पर बाय द प्लीजर ऑफ द गवर्नर बने रहते हैं। और राज्यपाल को जब ऐसा लगता है कि बहुमत वाली पार्टी है तो उस बहुमत वाले दल को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ऐसे दोनों ही सिचुएशंस में पार्टी के पास बहुमत है नहीं। तो आई थिंक आपको ये सारा सिनेरियो पता समझ में आ गया होगा, और आर्टिकल्स के संवैधानिक पहलू भी समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।